आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम पेनिस लेन है, जो 2020 में आई थी। ये फिल्म फुल स्लैशर मूवी है। मूवी शुरू होती है और हमें एक अबैंडन घर को दिखाया जाता है। तभी कुछ लुटेरे यहाँ छिपने के लिए आते हैं। उन रोबर का लीडर अपने भाई से कहता है कि पैसों को ले जाकर बेसमेंट में छुपा दो। अगर हमें पुलिस पकड़ भी ले तो हम उन पैसों को वापस आकर ले लेंगे। इसके बाद उसका भाई जब बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ दिखाई देता है। उसे देख कर वो बहुत डर जाता है। तभी उसे कोई बेसमेंट में खींच लेता है और उसे जख्मी कर देता है। इसी तरह वो लीडर के सभी आदमी को अननाउन चीज खींच कर ले जाती है और उन्हें जान से मार डाल देती है। अब तभी वो क्रीचर उसके पैर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर पीनस लेन लिखा हुआ दिखते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर पीनस लेन में एक मैथ्यू नाम का आदमी आता है और वहाँ आने का उसका कोई मकसद था। इसके बाद हम एक सैरी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में होती है। उसका बॉयफ्रेंड उस एरिया के इंस्पेक्टर का बेटा होता है, जिसकी वजह से सब लोग उसे डरते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरी उसे मना कर देती है। ये सुनकर वो सैरी को थप्पड़ मार देता है। तभी मैथ्यू वहाँ पर आकर देख लेता है। फिर वो उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकालता है, उसे पूरी तरह से मारता है। तभी वो लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की पर हाथ उठाने की। और ये सब देख कर सैरी भागते हुए कैफे में जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। तभी मैथ्यू भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ काम ढूंढने के लिए आया था। तभी सैरी उस आदमी को बताती है कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर उसकी मॉम उसके पास जाकर थैंक्स बोलती है, साथ ही उसे फ्री खाना भी देती है और पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैथ्यू से कहता है कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई काम मिल जाए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। जहाँ पर सैरी की माँ कहती है कि इसके बारे में उसके फादर जॉन से बात करनी होगी, क्योंकि वो यहाँ के ऑनर हैं। तभी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इससे पहले मैथ्यू जेल में था, जहाँ वो कैदी के साथ चेस खेलता था और उससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। इसके बाद जब मैथ्यू कैफे से बाहर निकलता है तो वो इंस्पेक्टर उसे रोकता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। यहाँ पर मैथ्यू से कहते हैं गलती तुम्हारे बेटे की थी, जिसकी वजह से उसने उस पर हाथ उठाया। इसके बाद मैथ्यू फादर जॉन के एड्रेस पे जाता है, जो कि उसी घर के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में उस रॉबर्स को मारा गया था। वो वहाँ पर सूट पहने 2 आदमियों को देखता है, जो फादर से मिलकर जा रहे होते हैं। फिर मैथ्यू जब फादर से मिलता है, तभी फादर उसे यहाँ घर की साफ़ सफाई करने का काम देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों में ही इस घर को साफ़ करना है और तब तक तुम यहाँ रह भी सकते हो। मैथ्यू उस काम के लिए मान जाता है और उससे सामान लेने जाता है। इधर हम 2 स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं, जो इस घर में मस्ती करने के लिए आते हैं। फिर वो सामने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक होता है। ये देखकर एक स्टूडेंट पीछे के डोर से उसे खोलने के लिए जाता है। तभी दूसरे स्टूडेंट को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि उसका दोस्त अंदर चला गया है। तो जब वो गेट के पास जाता है तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। अब उसका दोस्त जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो देखने के लिए अंदर जाता है, तभी उसे भी कोई खींच कर मार देता है। इधर मैथ्यू उसी कैफे में जाता है, जहाँ उसे सैरी की माँ मिलती है। तो उससे पूछती है क्या तुम्हें कहीं पर काम मिला, जिस पर वो बताता है कि फादर ने उसे वो घर साफ करने का काम दिया है। वहाँ पर एक पागल आदमी होता है, जो मैथ्यू को घूर रहा था। ये देखकर मैथ्यू सैरी की माँ से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि ये आदमी एक टाइम पर बहुत अमीर हुआ करता था। इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी के पास थी। उसकी एक वाइफ एनी भी थी, जो कि सबसे यहाँ खूबसूरत थी। लेकिन जब से फादर जॉन यहाँ पर आए, पता नहीं तब से उसे क्या हो गया है। वो पागल हो गया और अपनी वाइफ से भी अलग हो गया और तभी से वो पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा है। अब रात होती है और मैथ्यू उस घर की तलाशी लेता है और तभी उसे ज़मीन पर खून मिलता है। फिर जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ पर एक लोहे की दीवार है। तभी उसे वहाँ पर एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें रे नाम के आदमी की फैमिली के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा था कि रे गरीब हो गया है, उसकी वाइफ और बेटी दोनों गायब हो गए हैं। इसके बाद मैथ्यू जब अपने कमरे में सोने जाता है, तभी एक अनजान लड़की उसके कमरे में आती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। उस लड़की के हाथ में चाकू होता है। वो उसे घूर कर वहाँ से चली जाती है। तभी मैथ्यू की आँख खुल जाती है और उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और तभी कोई उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है, जिसकी वजह से अपने दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। अगली सुबह मैथ्यू से मिलने सैरी और उसकी माँ आते हैं, जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए होते हैं। ब्रेकफास्ट लेकर मैथ्यू उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि मैथ्यू को यहाँ पर कुछ खतरा लग रहा होता है। इसके बाद वो गन शॉप में गन खरीदने के लिए जाता है, पर वहाँ का ऑनर उसे गन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं रहता था। ये सुनकर मैथ्यू अपने दोस्त को बुलाता है और उससे गन लेता है। उसका दोस्त उसे कहता है तुम इस गन का सही तरह से इस्तेमाल करना। अब वो इंस्पेक्टर सैरी के पास आता है और अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगता है।
सैरी कहती है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया था, तुम उस पर केस दर्ज करने की बजाय मुझे उसके लिए फेवर कर रहे हो। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि जिस आदमी पर तुम भरोसा कर रही हो वो अच्छा इंसान नहीं है। सैरी कहती है वो जैसा भी हो कि उसने मेरी जान बचाई है। रात में मैथ्यू उस घर की तलाशी लेता है, फिर वो बेसमेंट के लोहे वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। इसके बाद वो जाकर सो जाता है। तभी रात में उसकी सी आवाज़ आती है। तभी वो उठता है, वो देखता है कि तभी वहाँ पर कुछ बच्चे मस्ती करने के लिए आए होते हैं। तभी वो उन बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर एक लड़का कहता है तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर मैथ्यू उसको पकड़ लेता है। इसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और उसे कहते हैं हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि काफ़ी अजीब किस्म के होते हैं। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं और उनमें एक लड़की भी शामिल होती है जिसके चेहरे पर मास्क होता है। ये देखकर मैथ्यू उन सभी से लड़ता है और उन्हें खूब मारता है, फिर वो जख्मी हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेल में उसका दोस्त कोई और नहीं, उन रॉबर्ट्स का ओनर था जिसने उसे मैथ्यू को घर का पता बताया था, जहाँ पर उसे बताता है कि उसके भाई ने वो पैसे बेसमेंट में छुपा रखे हैं। जहाँ पर वो बताता है कि वो यहाँ से निकल कर उस घर में से अगर वो पैसे ले लेगा तो उसमें से आधे उसके हैं। और इसी काम से मैथ्यू यहाँ पर आता है और तभी मैथ्यू यहाँ से जब जा रहा होता है तो वो इंस्पेक्टर इस पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे पास बिना लाइसेंस की गन है, मैं इसलिए तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। तभी वो मैथ्यू के सर पर अटैक कर देता है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। अगले दिन सैरी मैथ्यू से मिलने जाती है पर देखती है कि मैथ्यू घर में नहीं है। जब वो बेसमेंट की तरफ जाती है तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके साथ में मैथ्यू भी बंधा हुआ था। और ये देखकर सैरी बहुत डर जाती है। वो मैथ्यू से पूछती है ये लोग कौन हैं, जिस पर मैथ्यू कहता है ये एक फ्रीक्स हैं जो हमें मारने वाले हैं। तभी वो मास्क वाली लड़की वहां पर आती है, सैरी के गले पर चाकू रख देती है और तब मैथ्यू कहता है तुम उसे मत मारो। और ये सुनकर लड़की वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और मैथ्यू को उठाकर यहाँ से ले जाता है। उसके बाद वो लोग मैथ्यू को स्टेजर पर बांध देते हैं। तभी मैथ्यू अपने साथ फादर जॉन को देखता है जो कि ये सब करवा रहा होता है। तभी मैथ्यू पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर फादर बताता है कि जब वो यहाँ पर आया है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो लोगों को पकड़ता है और उनके ऑर्गन्स निकालता है, उनके ऑर्गन्स अपने क्लाइंट को सेल करता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाता है। इधर सैरी को आदमी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसे बांधने वाला था। तभी सैरी उसके मास्क पर हाथ लगाती है जिससे उसका मास्क उतर जाता है। जिसे सैरी देखती है कि वो और कोई नहीं, वो इंस्पेक्टर होता है, मतलब कि ये भी फादर जॉन से मिला हुआ है। इधर मैथ्यू फादर जॉन से पूछता है तुम सैरी के साथ क्या करने वाले हो। इस पर जॉन बताता है कि सैरी से बच्चे पैदा करवाएगा क्योंकि उसके क्लाइंट बच्चों का मांस खाते हैं ताकि वो जवान रहें। सैरी को उन्होंने बांध दिया होता है। अभी वो आदमी अपने साथ एक फ्रीक को लेकर आता है और ये देखकर सैरी जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी मैथ्यू उसकी आवाज़ सुन लेता है। तभी वो जोर लगाकर खुद को छुड़वा लेता है और फिर फादर पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो सैरी के पास जाता है और फ्रीक हुए आदमी को मारता है। अभी वो फ्रीक के हाथ पर एक टैटू देखता है जो कि वही टैटू था जो उसके दोस्त के हाथ पर था। ये वो देखकर समझ जाते कि ये उसके दोस्त का भाई है जिसे इन लोगों ने फ्रीक बना दिया है। और यहाँ मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके भाई का दोस्त है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। ये देखकर उसका गला मोड़कर उसे मार देता है। फिर वो सैरी को छुड़ाता है और अपने साथ लेकर जाता है। तभी वो मास्क वाली लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अब मैथ्यू उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। इसे सुनकर वो लेडी उन्हें इशारों में रास्ता बताती है। फिर मैथ्यू और सैरी उस रास्ते से जाते हैं। वहाँ पर एक टनल होती है। यहाँ फादर इंस्पेक्टर से कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ है जो यहाँ से कोई भागा हो। वो उसे किसी भी हालत में उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें मार डालेगा। ये देखकर इंस्पेक्टर उस मास्क वाली लेडी से पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। ये देखकर इंस्पेक्टर उस पर अटैक कर देता है। इधर मैथ्यू और सैरी टनल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक पुराना गिराज होता है। मैथ्यू सैरी से कहता है तुम यहाँ से भागकर जल्दी से अपनी मॉम के पास पहुँचो, अब मेरा काम खत्म हो चुका है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब सैरी उसे कहती है तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर मैथ्यू कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ पैसे के सिलसिले में आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जब मैथ्यू यहाँ से निकलता है तो कैफे के सामने एक गाड़ी को देखता है जो उन लोगों की गाड़ी थी जो फादर जॉन से मिलने आए थे। अभी वो चुपके से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। उधर सैरी भागते हुए अपनी मॉम के पास पहुँचती है और उसे फादर के बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ को पहले से सब कुछ पता था, इसलिए वो इंस्पेक्टर को वहाँ पर बुलाती है और उसे उसके हवाले कर देती है क्योंकि वो उसकी असली मदर नहीं थी। इधर मैथ्यू गाड़ी से उतरकर उन दोनों को पूरी तरह से पीटता है। तभी वो आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ फादर को मिलने क्यों आए थे। तभी वो बताता है कि हम ऑर्गन्स को इकट्ठा करके क्लाइंट तक पहुँचाते हैं और हमें फादर का कॉल आया था क्योंकि उनके पास एक बॉडी रेडी है और तुम उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन में देख सकती हो। अब जब वो मैसेज देखता है तो उसे पता लगता है कि वो बॉडी की बात कर रहा था वो सैरी की बॉडी है। अब वो उस पर ऑर्गन निकालने वाला है। ये देखकर मैथ्यू उस आदमी को वहीं मार देता है।
अब वो उसकी गाड़ी की डिक्की खोलता है जहाँ उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और ये देखकर उन पैसों को भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सैरी के बारे में सोचता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इधर फादर ने सैरी को बांध रखा था और उसे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक थी, अब वो उसका पेट फाड़ेगा और उसके सारे ऑर्गन्स निकालेगा। जब वो उसका पेट फाड़ने के लिए जाता है तभी मैथ्यू एक औजार लेकर आ जाता है। वो फादर के पेट पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर वहाँ से भागकर अपने बेटे को कॉल करता है और वो उसे सभी आदमी को वहाँ से लेकर आने के लिए कहता है। इधर मैथ्यू सैरी को छुड़ाता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। सैरी अब यहाँ से भागने लगती है तभी एक परीक वहाँ पर आके अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से मैथ्यू उस परीक को भी मार डालता है। इसके बाद कुछ लोग बाहर आ जाते हैं जिससे हमें पता लगता है सारे गाँव वाले मिले होते हैं और उन्हें पता होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इधर इंस्पेक्टर सैरी को पकड़ लेता है और तभी फादर आता है और उसे ना मारने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उसके ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। फादर के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। वो उसे कहता है कि आपसे धंधा ये मैं चलाऊंगा। तभी मैथ्यू यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर इंस्पेक्टर सैरी को पकड़ लेता है। मैथ्यू उसे सैरी को छोड़ने के लिए कहता है कि वो इंस्पेक्टर अपने बेटे को अंदर बुलाता है। तभी वो मास्क वाली लेडी बाहर खड़ी एक लड़की को देखती है जो कि उसी की बेटी थी और ये मास्क पहने लड़की पागल रे की वाइफ और वो लड़की उसकी बेटी थी जिसे फादर ने किसी और के हवाले कर दिया था। इधर मैथ्यू इंस्पेक्टर उसके बेटे को मार डालता है तो ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू उस मास्क लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तभी वो लेडी उसे एक लॉकेट दिखाती है जिसमें उसकी और उसके बेटे की तस्वीर थी, जिसे देखकर मैथ्यू उसे छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद अगले दिन मैथ्यू सैरी को लेकर स्टेशन पर जाता है। उसे कहता है अब तुम इस गाँव को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ और उसे पैसों से भरा बैग देता है, उसे नई जिंदगी जीने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने दोस्त की बाइक से यहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने दोस्त को लेटर भेजता है जिस पर लिखा था उसे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उस जंग को जीत गया है। उसके बाद उसका दोस्त ये देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम उसी पागल रे को देखते हैं जो उसी घर में बैठकर खाना खा रहा होता है और वो अपनी वाइफ को भी खाना देता है, इससे वो भी खा रही होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें।